खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर विधायकों के काफिले की गाड़ियों पर लगे सचिवालय पास अब रद्द होने जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिया है कि अप्रैल के अंत तक जारी किए गए सभी तरह के पास अब रद्द किए जाएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर आपने कुछ लोगों को पुलिस कर्मियों के सामने ये धौंस दिखाते सुना होगा कि हमारे चाचा विधायक हैं। मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये बताओ। चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट, चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूँ, मैं नहीं जाऊंगा। आपने सड़कों पर उन गाड़ियों को फर्राटा भरते भी देखा होगा जिसमें पीछे विधायक लिखा होता है। गाड़ियों पर हूटर लगा होता है और गाड़ियां सर पर तेज आवाज में ऐसे बगल से निकलती है जैसे मानो कोई फाइटर जेट निकला हो। लेकिन अब विधायक के स्टिकर वाली गाड़ियां आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्जी स्टिकर वाली गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा फैसला किया है। नए आदेश के तहत यूपी में विधायकों के काफिले की गाड़ियों पर लगे पास अब रद्द होने जा रहे हैं। पहले से जो पास जारी किए गए हैं वो सभी 30 अप्रैल तक निरस्त किए जाएंगे। अब विधायकों को सिर्फ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID पास ही मिलेंगे। RFID कार्ड का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां किसी व्यक्ति को ट्रैक करना हो और पहचानना हो। अब QR कोड की तरह ही RFID कार्ड से पहचानना आसान होगा कि गाड़ी विधायक की है या नहीं। दरअसल ये फैसला विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। खबर है कि कुछ दिनों पहले विधानसभा में विधायक के स्टिकर वाली गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें फर्जी स्टिकर लगा था और वो विधायक के काफिले में शामिल गाड़ी थी। इसलिए विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए तय किया गया कि अब केवल 2 RFID पास ही जारी होंगे, ताकि सचिवालय पास का दुरुपयोग न हो। इसके अलावा उन गाड़ियों पर भी लगाम कसने की तैयारी है जो लोग अपनी गाड़ी पर विधायक का फर्जी स्टिकर लगाते हैं और फिर पूरे शहर का चक्कर काटते हैं। कभी ओवर स्पीडिंग करते पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों से भिड़ जाते हैं, तो कभी टोल मांगने पर टोल कर्मियों से गाली गलौज और बहस करते हैं। नियम तो ये है कि जो विधायक की गाड़ी है केवल उसी पर सचिवालय पास लगाने की इजाजत होती है। जब विधायक खुद गाड़ी में यात्रा करते हैं तो उनका टोल टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जब वो गाड़ी में नहीं होते तो टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस पास का सालों साल कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे थे, जिसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया कि सभी तरह के पास ही रद्द कर दिए जाएंगे और जब विधायकों को 2 से ज्यादा सचिवालय पास नहीं मिलेंगे तो इनका दुरुपयोग भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नागपुर हिंसा में लगातार पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ। तो वहीं अब दूसरे एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से आग भड़काई गई, चिंगारी भड़काई गई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इस एंगल से भी पुलिस कैसे जांच कर रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। हिंसा के बाद नागपुर की गलियों में शांति है। हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस आरोपियों की पहचान, धरपकड़ का काम तेजी से कर रही है। ग्राउंड पर तैनात पुलिस टीमों के साथ ही साइबर यूनिट भी इस वारदात की कड़ियां सुलझाने में लगी है। हिंसा वाले दिन बेहद एक्टिव रहे सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगालने पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को शक है कि हिंसा वाले दिन हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन की तस्वीरों का इस्तेमाल बेहद ही शातिराना तरीके से हिंसा का बैकग्राउंड बनाने में किया है। पहले वर्चुअल वर्ल्ड में सोशल मीडिया हैंडल्स ने फर्जी नैरेटिव गढ़कर लोगों को भड़काया, फिर ग्राउंड पर कुछ कट्टर तत्वों ने भीड़ का इस्तेमाल कर आगजनी और पथराव किया। फुटेज के आधार पर और उन लोगों का पता लगाने की कोशिश में है जो लोग जो इस भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था, जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई थी। और कुल मिलाकर जो ये पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं अभी पुलिस छावनी में तब्दील है और जो पुलिस है अभी भी अपनी जगह पर मुस्तैद है। जो IP कनेक्शन की बात है कि जो IP एड्रेसेस थे उनको ट्रेस किया जा रहा है। नागपुर पुलिस की साइबर यूनिट भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। साइबर यूनिट ने सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ 4 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने 2 FIR में देशद्रोह की धारा BNS 152 भी जोड़ी है। विवादित कंटेंट डालने वाले 1 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया ID के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। इन IDs पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और फर्जी नैरेटिव गढ़ने वाले पोस्ट करने का आरोप है। साइबर यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 140 से अधिक पोस्ट और वीडियो की पहचान की है। जो YouTube, Instagram, X और Facebook पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो डाले गए थे, सार्वजनिक रूप से मौजूद ऐसे विवादित पोस्ट को पुलिस डिलीट करवा रही है। पता चला है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के IP एड्रेस बांग्लादेश के।
BNS सेक्शन 152 जो हमने इम्पोज किया है उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन हमारे से जो रेलेवेंट है वो दो चीज़ें हैं। एक तो आर्म्ड एग्रेशन को प्रमोट करना और दूसरा सबवर्सिव एक्टिविटी को प्रमोट करना। तो इसमें जो वायलेंस हुआ था, पुलिस के खिलाफ में जो वायलेंस हुआ था, उसके वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा, नागपुर में जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा हर जगह होना चाहिए, और अल्लाह अकबर, और इस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक दिया जिस तरीके से वो बताना चाहते थे कि ये जो सबवर्सिव एक्टिविटी है वो प्रमोट होनी चाहिए और फर्दर होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कुछ लोगों ने किया है जिनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद कुछ हैरान करने वाली जानकारी मिल रही है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश के एंगल से जांच कर रही है। दरअसल पहले सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, इसके कुछ घंटों बाद हिंसा शुरू हो गई। हिंसा के बाद एक बार फिर से भड़काऊ पोस्ट डाली गई जिसमें हिंसा का महिमा मंडन कर हिंदू पक्ष को चुनौती दी गई थी। इस पोस्ट का मॉडस ऑफ ऑपरेंडी देखने के बाद पुलिस ने इसमें इंटरनेशनल एंगल से जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलने के बाद ही साजिश की गुत्थी सुलझ सकती है। सवाल है कि क्या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर नागपुर में हिंसा फैलाई गई? क्या सोच समझकर फर्जी खबरें फैलाकर नागपुर को आग में झोंका गया? क्या सोशल मीडिया पर किसी साजिश के तहत हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की तस्वीरों को लेकर फेक नैरेटिव गढ़ा गया? हिंसा के बाद फिर से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट डालकर आग को फिर से भड़काने की कोशिश की गई है। 6+ लोगों को हमने उसमें FIR में डाला है, लेकिन अभी और भी ऐसे पोस्ट हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और ऐसे और भी लोग उसमें ऐड किए जाएंगे। फ़हीम खान भी उसमें शामिल है? फ़हीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर उसने स्प्रेड किया था और एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। आखिरी में जो वायलेंस हुआ उस वीडियो को भी उसने फिर स्प्रेड किया। जो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे या वहाँ का IP एड्रेस है? IP एड्रेस से रिलेटेड जो पोस्ट है तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है, जो कि अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। अभी आज या कल मॉर्निंग तक आ जानी चाहिए तो हम लोग एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन कुछ प्रोफाइल में अपने वो नाम के आगे और उसमें लोकेशन में जो उन्होंने एक प्रोफाइल में शायद उन्होंने बांग्लादेश लिखा हुआ था। हिंसा वाले दिन जिस तरह से चंद पलों में ही नागपुर का माहौल बदल गया, उससे पुलिस और सरकार हैरान रह गई। इस हिंसा को ऑर्गेनाइज करने और भीड़ को ऑपरेट करने में सोशल मीडिया की बेहद अहम भूमिका सामने आ रही है। पुलिस अब सोशल मीडिया के जरिए आग लगाने वालों की धरपकड़ कर रही है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।